Hello everyone, this is Neha Malik and you are watching me here on English with Neha Malik YouTube channel. I hope life is treating you well and you are in happy and peaceful environment. I really hope so. Date is 24 September 2022. If you are new on our channel, don't forget to subscribe to our channel. Plus, you have to hit the bell icon so that you can get all the latest updates of all the classes. Let's begin with our session without wasting any time. This session is particularly for all the candidates. Yes, for all the candidates, those who are going to appear for upcoming SSC examination. Yes, we have a few examinations still left in this year and that going to be held in November or in December 2022. Which are those examinations? Let's have a quick look. So the first, or you can say the nearest examination we have, Central Police Organization conducted by SSC. Obviously, this session is particularly for SSC aspirants. So again, we are talking about SSC examination. CPO, commonly known as, ये एग्जामिनेशन कब आपकी स्टार्ट होगी 9 नवंबर को, जो कि 11 नवंबर तक चलेगा. कौन कौन से वो डिपार्टमेंट हैं, अगर आप सीपीओ का पेपर क्लियर करते हैं तो कौन कौन से वो डिपार्टमेंट हैं जिनके अंदर आपको जॉब मिल सकती है. दिल्ली पुलिस के अंदर आपको सब इंस्पेक्टर की पोस्ट मिल सकती है, चाहे आप मेल कैंडिडेट हो चाहे आप फीमेल कैंडिडेट हो. बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स कहते हैं, यहाँ पे भी आपको सब इंस्पेक्टर की जॉब मिल सकती है. सीआईएसएफ में आपको सब इंस्पेक्टर भी या एएसआई, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर जॉब भी मिल सकती है. सीआरपीएफ आता है जिसे सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्सेस कहते हैं. फिर आईटीबीपीएफ होता है, इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलिस, ये भी आप जानते होंगे. या सशस्त्र सीमा बल के अंदर आपको सब इंस्पेक्टर की पोस्ट मिलेगी. लेकिन दो ही डिपार्टमेंट ऐसे हैं जिसमें स्टूडेंट्स की चाह होती है, दे रियली वांट टू गेट दोज डिपार्टमेंट्स. दोज आर दिल्ली पुलिस एसआई और सेकेंड चॉइस है सीआईएसएफ सब इंस्पेक्टर और एएसआई. इन दो डिपार्टमेंट की ज्यादा मांग होती है सभी कैंडिडेट्स के बीच में और इनकी कट ऑफ भी औरों की कंपैरेटिवली थोड़ी सी हाई रहती है. ठीक है, इसका पैटर्न क्या होने वाला है, इसका पैटर्न में बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ है. जो पैटर्न लास्ट ईयर तक फॉलो होता था वही पैटर्न इस बार फॉलो होगा. यानी आपके 50-50 क्वेश्चंस आएंगे. प्रीलिम्स में 50 इंग्लिश, 50 मैथ्स, 50 जीएस, 50 आपका रीजनिंग. ओके, फिर मेंस में आपके 200 क्वेश्चंस आएंगे, किसके, इंग्लिश के. और उसके बीच में आपका एक पीएसटी टेस्ट होगा, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट. ठीक है, फिर बाद में एक फाइनल मेरिट लगेगी, मेडिकल होगा और उसके बाद अपॉइंटमेंट लेटर आई विश आपके हाथ में हो अगर आपने ये एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया है. ठीक है, तो इसकी एग्जामिनेशन कब से स्टार्ट है, 9 नवंबर 2022 से. अब देखते हैं सेकंड एग्जामिनेशन कौन सी है. ये भी बहुत सारे बच्चों ने फिल किया है. सेकंड एग्जामिनेशन है स्टेनोग्राफर ग्रुप सी एंड डी. काफी सालों तक तो स्टेनोग्राफर के बारे में बच्चे जानते नहीं थे. मैंने अपनी ऑफलाइन क्लासेस में भी बच्चों को बहुत इंसिस्ट किया कि आप इस एग्जामिनेशन को इग्नोर ना कीजिए, ये भी बहुत अच्छी जॉब प्रोवाइड करती हैं. और अब ये सामने आया है कि स्टेनोग्राफर को लेके भी बच्चे बहुत ज्यादा एंथुजियास्टिक हो गए हैं. रीजन बीइंग कि इसका प्रोसेस बहुत लंबा नहीं है, बहुत सारे टीयर्स से आपको नहीं गुजरना पड़ता है, ज्यादा पड़ाव नहीं है. ठीक है, सिर्फ दो ही स्टेज हैं. कौन कौन सी वो भी मैं भी आपको बताऊंगी. पहले आप देख लेते हैं कि कब ये एग्जामिनेशन स्टार्ट होगी. ये एग्जामिनेशन 17 नवंबर स्टार्ट होगी और 18 नवंबर को खत्म हो जाएगी. यानी सिर्फ दो ही शिफ्ट में चलेगा, दो ही दिन चलेगा. स्टेनोग्राफर क्या है, डिफरेंट मिनिस्ट्रीज के अंदर आपको स्टेनोग्राफर का पद यानी पोस्ट मिलती है. ग्रुप सी अच्छा लेवल है, ग्रुप डी उतना अच्छा नहीं है ग्रुप सी के लेवल में, ग्रुप सी के कंपैरिजन में, बट फिर भी एमटीएस से अच्छा है. यस, जो मल्टीटास्किंग स्टाफ जिसको आप बोलते हैं उसकी जॉब से अच्छी जॉब में स्टेनोग्राफर ग्रुप डी की मानती हूँ. ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है. ओके, तो और कोई डिफरेंस इसमें, और डिफरेंस ये है, और एग्जामिनेशन से स्टेनोग्राफर क्यों अलग है, मैथ्स बिल्कुल भी नहीं पूछता है. अगले साल से पूछने लगे, यू नेवर नो, एसएससी का कुछ नहीं पता. लेकिन इस साल एसएससी में अभी तक मैथ्स को इंक्लूड नहीं किया गया है स्टेनोग्राफर के लिए. तो मैम यहाँ पे कौन कौन से सब्जेक्ट्स आएंगे, यहाँ पर आपको रीजनिंग 50, जीएस 50, इंग्लिश 100 क्वेश्चंस. टोटल आपके क्वेश्चंस हो गए 200. टाइम आपको कितना मिलेगा, 120 मिनट्स.
और सेकंड स्टेज, उसके बाद डायरेक्ट सेकंड स्टेज है जिसमें बहुत सारे बच्चे या तो एब्सेंट हो जाते हैं या बहुत सारे बच्चे क्वालिफाई नहीं कर पाते। उसे बोलते हैं स्टेनोग्राफी का टेस्ट, यानी स्किल टेस्ट। आपको एक पर्टिकुलर लैंग्वेज में टाइपिंग करनी होगी, उसके लिए स्टेनोग्राफी सीखनी पड़ती है। बच्चे कहते हैं मैम सीखना भी तो बहुत बड़ा टास्क है। अगर मन में चाह है और दिल में विश्वास है तो मुझे तो नहीं लगता कि बहुत बड़ा टास्क है। बजाय कि 4-5 टीयर क्लियर करने से अच्छा है कि अगर हम एक टीयर को क्लियर करके दूसरा स्किल टेस्ट की तैयारी करें तो आप जल्दी से स्टेनोग्राफर बन जाओगे। और ग्रुप सी की जॉब तो बहुत अच्छे लेवल की जॉब है, एक अच्छा प्रोफाइल स्टेटस आपको देगी। तो इस जॉब के लिए भी मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि अगर आपने ये फॉर्म फिल किया है तो पूरी लगन से आप इसकी तैयारी कीजिएगा। देखते हैं नेक्स्ट जॉब कौन सी है। यस, बहुत ज्यादा बातें हो रही हैं इसके बारे में क्योंकि सीजीएल एसएससी सीजीएल 2022, पहली बात तो 2022 में 2022 का एग्जाम होना एसएससी के लिए बहुत बड़ी बात है। ये आप भी जानते हो, मैं भी जानती हूँ, सब जानते हैं। ऐसा हम देखते आए हैं कि 2017 का पेपर 18 में हो रहा है, 19 का पेपर 21 में हो रहा है, 21 का पेपर 22 में हो रहा है, लेकिन पहली बार या काफी सालों बाद उसी साल और उसी साल का पेपर हो रहा है। तो सबसे पहले तो एसएससी की यहाँ तारीफ करनी बनती है कि 2022 एग्जामिनेशन 2022 में ही हो रहा है। चलिए दूसरी बात क्या खास है, पैटर्न बिल्कुल बदल दिया है। और पैटर्न बदलने के साथ साथ हमें ये बहुत अच्छे साइंस मिले हैं या बहुत अच्छे संकेत मिले हैं कि अगले साल से काफी चीजें और एग्जामिनेशन के लिए भी, शायद सीपीओ के लिए भी, शायद सीएचएसएल के लिए भी, शायद अदर एग्जाम्स के लिए भी चेंज हो जाएंगी। तो अभी से यू हैव टू फास्टन योर बेल्ट्स, यू हैव टू गर्ड अप योर लॉयंस, क्योंकि तैयारी अब अलग दिशा में और अलग तरीके से करनी है। बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे कैंडिडेट्स कंफ्यूज्ड हैं, चिंता में हैं। ओहो अब नहीं होगा हमसे, अब तो एसएससी पता नहीं क्या करके मानेगा, बहुत डिफिकल्ट कर दिया है। ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। अभी आपको एक एक चीज मैं सारी बताऊंगी। पहले हम ये देख लेते हैं कि कब इसका पेपर होने वाला है, प्रीलिम्स। इसके प्रीलिम्स के लिए जो मंथ दिया है दिसंबर 2022, डेट्स अभी अनाउंस नहीं की हैं। आप किसी भी हेलुसिनेशन में ना रहें कि डेट्स आगे पोस्टपोन हो जाएंगी, ठीक है, या फिर नेक्स्ट ईयर के हाफ ईयरली के बाद होंगी। अभी हम कुछ नहीं कह सकते। जो डेट्स हमें एसएससी ने अभी नहीं दी उसके बारे में क्यों सोचे। अगर हमें मंथ दे दिया है दिसंबर, तो हमें मान के चलना है कि हमें दिसंबर के लिए अपने आप को पूरा तैयार करना है। ओके, अब सबसे पहली बात, इससे पहले कि मैं आपको इसका सिनेरियो समझाऊं कि क्या चेंजेस हुए हैं, क्यों डर है, क्यों अफवाहें हैं, पहले मैं कुछ पॉइंट्स आपको बताना चाहूंगी, उनको बहुत ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला पॉइंट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्लीज 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 डोंट बी डीमोटिवेटेड बाय रूमर्स। बहुत रूमर्स है मार्केट में, एसएससी अब नहीं सिलेक्शन करने वाला, ये 20,000 वैकेंसी सिर्फ दिखावे की हैं, कुछ नहीं होने वाला है, ऐसा पैटर्न कर दिया है कि सिलेक्शन होगा ही नहीं, किसी का भी नहीं होगा, वो जो टीयर 1 क्वालिफाई करना ही मौत हो जाएगा। ऐसा सब कुछ भी नहीं है। अभी आपको बस एक पॉइंट ध्यान रखना है, आपको डिमोटिवेट नहीं होना, बिल्कुल भी नहीं होना। रूमर्स है, रूमर्स तो होते ही हम लोगों के लिए हैं, ठीक है, ताकि हम लोग उनको सुने और उनसे प्रभावित हो। देखिए रूमर्स में लिखा भी है आर्स, ये हमारे लिए होते हैं, हमें इफेक्ट करने के लिए, और हमें इनसे एक रूम बना के रखना है, एक स्पेस बना के रखना है, दूर रहना है। पैटर्न बिल्कुल चेंज हुआ है, आई अंडरस्टैंड, आई एक्सेप्ट द थिंग कि कंप्लीटली चेंज कर दिया पैटर्न, पूरी तरह से, ना आधा ना अधूरा, ना 30% ना 50%, 100% पैटर्न बदल दिया। सिलेबस अभी भी 92% तक सेम है। सिलेबस, इंग्लिश का सिलेबस, मैथ्स का सिलेबस, आपका जीएस का सिलेबस, रीजनिंग का सिलेबस 90 to 92% तक सेम है। 8% जो चेंजेस हुए हैं वो मेंस में हुए हैं, ठीक है। वो मेंस में सिलेबस में इंग्लिश के जो वेरिएशन आया है उसकी फिर कभी बात करेंगे, पहले तो मेंस तक पहुंचे ना।
अभी तो आप रेल में चढ़े भी नहीं हैं, अभी आपको उतरने की टेंशन होने लग गई। तो अभी तो आपको ट्रेन में चढ़ना है, ठीक है। तो पहले तो प्रीलिम्स तक पहुंचते हैं, प्रीलिम्स को क्लियर करने तक सोचते हैं, अभी मेंस पे मत जाइए। ओके, थर्ड पॉइंट देखिए, बहुत सारे आपके कंपेटिटर्स ऐसे हैं जो ये चाहते हैं कि आप ऐसे रूमर्स सुन के, ऐसी अफवाहें सुन के इतना ज्यादा डर जाएं कि आप बिल्कुल लेथार्जिक हो जाएं। लेथार्जिक का मतलब होता है इनएक्टिव, एकदम डोमेंट हो जाएं, सुस्त मोड में चले जाएं, जहां आप ये सोच सोच के अपना टाइम वेस्ट कर दें कि यार मैं अब इसकी तैयारी करूं भी या छोड़ दूं, कहीं और बैंक में चला जाऊं या कोई एमबीए वगैरह करने लगूं या कुछ प्राइवेट नौकरी ढूंढ लूं। तो बहुत सारे कंपेटिटर्स आपको डेविएट करेंगे, डिमोटिवेट तो करेंगे ही करेंगे, और आपका ध्यान भी कहीं और किसी और दिशा में बांट देंगे। क्या पता वो खुद इसी रेस में रह जाएं, क्योंकि वो इस रेस का काफी लंबे समय से हिस्सा हैं। आपको इस स्थिति में छोड़ के, जहां आप सोच रहे हैं, और वो जो आपसे बहुत पीछे थे वो आपसे आगे आ जाएं। ऐसा मत होने देना, क्योंकि उनको इस बेट बेट का मतलब क्या होता है, लालच, ठीक है। और वो लालच क्या है, जॉब, सरकारी नौकरी की तलाश। तो उनको भी उतनी बुरी तरह से चाहे जितनी आपको, किसी तरह से वो आपको पीछे करना चाहेंगे या सुस्त करना चाहेंगे, आपको नहीं होना है। क्योंकि ये एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी है। विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी क्या होता है, जिसे हम गोल्डन अपॉर्चुनिटी भी कहते हैं। तो इसको आपको जाने नहीं देना। एक चीज आपने और सुनी होगी, आपने नहीं सुनी तो मैं आपको आज बता देती हूँ। जब 2016 में, 2016 में ऑनलाइन पैटर्न शुरू किया था, 2016 में जब ऑनलाइन पैटर्न शुरू किया था, तो 16 का पैटर्न बहुत इजी रहा था। ऑनलाइन पैटर्न शुरू करने के बाद तो जो भी चीज जो फर्स्ट टाइम आती है ना, जो फर्स्ट टाइम जो चेंजेस करता है एसएससी, वो उनको हमेशा इजी ही रखेगा। कभी भी उनको अपने स्टूडेंट्स, कैंडिडेट्स के लिए इतना टफ या इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाएगा कि बच्चे के लिए उस सिस्टम से, उस भरोसे से, उस चेंज से विश्वास ही हट जाए, ठीक है। तो इसे गोल्डन अपॉर्चुनिटी समझिए, और पहली बार ये चेंज हो रहा है, इस तरह का चेंज हो रहा है, तो इस बार तो इजी रहेगा। क्या पता अगली बार से या उससे अगले साल से चीजें खराब होने लगे। तो इसी समय, इसी टाइम आपको जुट जाना है अपनी तैयारी में, एंड यू हैव टू प्रिपेयर इन अ स्मार्ट वे। जब स्मार्ट सिस्टम ले आए हैं, जब स्मार्ट पैटर्न कर दिया, तो वी हैव टू बी स्मार्ट, नो, हमें भी स्मार्ट बनना पड़ेगा। ओके, अब मैं आपको थोड़ा सा समझा देती हूँ। देखिए, अभी हम टीयर 2 की बात नहीं करेंगे, आप टीयर 1 पे ध्यान लाइए। एक मिनट, टीयर 1 बिल्कुल वैसा का वैसा ही है, बिल्कुल वैसा का वैसा ही है। 25-25 क्वेश्चंस आएंगे, 25 क्वेश्चंस फॉर ईच पार्ट, लाइक रीजनिंग, योर जनरल अवेयरनेस, योर मैथमेटिक्स, योर इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है। 25 क्वेश्चंस फ्रॉम ईच पार्ट, ईच क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स, दैट बिकम्स 50। ओके, तो यहाँ पे टोटल क्वेश्चंस कितने हो गए, 100। ऐसा ही होता आ रहा है, ठीक है। अप्रैल में भी जो सीजीएल का पेपर दिया था आपने, बिल्कुल ऐसा ही दिया था, ठीक है। मैक्सिमम मार्क्स 200। अभी भी कुछ बच्चे ना यहाँ से क्या करेंगे, सोचेंगे नहीं नहीं यार बंद करो, ये मैडम कह रही है वही सब है, कुछ वो सब नहीं है, सब बदल गया है, और यहीं से चले जाएंगे। लेकिन जो बच्चे थोड़ा सा ठहर जाएंगे, वो समझ जाएंगे कि कहाँ खेलना है और कहाँ बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। समझ रहे हैं। तो 100 क्वेश्चंस, 200 मार्क्स, कितना टाइम आपको मिल रहा है, 1 आवर। वो बात अलग है जो स्पेशली चैलेंज्ड पीपल हैं, ठीक है, उनके लिए 20 मिनट्स एक्स्ट्रा होते हैं। जैसे विजुअली चैलेंज्ड कुछ लोग हो गए, उनके लिए 20 मिनट्स एक्स्ट्रा होते हैं। क्या चेंज हुआ है, क्या चेंज हुआ है, पूरा का पूरा टीयर 1 क्वालिफाइंग हो गया, पूरा का पूरा टीयर 1 क्वालिफाइंग हो गया। यानी फॉर एग्जाम्पल, अगर एसएससी ने कट ऑफ दी 100, अगर एसएससी की कट ऑफ 100 गई, कितने में से, 200 में से, फॉर एग्जाम्पल, तो वो जो बच्चा 120 वाला या 135 वाला बच्चा एकदम चौड़ में आ जाता था कि हाँ मेरे तो 135 हैं, अब वो चीज वहां नहीं रहने वाली। अब 100 वाले बच्चे के पास भी फिर से एक चांस है,
और 180 वाला बच्चा बहुत ज्यादा खुश या बहुत ज्यादा हवा में नहीं उड़ सकता, क्योंकि दोनों अब बराबर स्थिति में हैं। ठीक है, जो बॉल है वो दोनों के कोर्ट में है, वो किसी एक के कोर्ट में नहीं है, किसी एक पाले में नहीं है, किसी एक को ज्यादा एडवांटेज नहीं मिलने वाली, क्योंकि जब टीयर 2 में दोनों बैठेंगे तो दोनों उसी स्थिति से बैठेंगे। कोई भी एक ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट होकर नहीं बैठ सकता, दोनों ये जानते हैं कि अब गेम पलट भी सकता है। ठीक है, ओके। दूसरी चीज क्या है, एक चीज और एसएससी ने ऐड की है, जैसे कि जो जनरल कैंडिडेट्स हैं 30%, ओके, अगर ओबीसी या ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन 25%, और अदर कैटेगरीज एससी या एसटी अदर कैटेगरीज के लिए 20%। ये क्या है मैम, ये समझ नहीं आया। यानी आपको ईच सेक्शन में, अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं, ईच सेक्शन में आपको 30% तो स्कोर करना ही होगा। जैसे 50 का अगर हम 30% देखें, ठीक है, तो ये कितना हो गया भाई, 15। तो 15 मार्क्स तो आपके चारों में होने ही चाहिए, 15 मार्क्स चारों में होने चाहिए, तो इसका टोटल कितना हो गया 60। लेकिन अगर कट ऑफ 100 पे गई है, अगर कट ऑफ 100 पे गई है, आप तब भी डिस्क्वालिफाइड हैं। आप ये बात समझे, इसका मतलब ये नहीं बच्चे बहुत गलत समझ रहे हैं या उनको बहुत गलत समझाया जा रहा है कि बेटा जनरल कैंडिडेट्स वालों 30% पे पास कर जाएंगे, जनरल कैंडिडेट्स वाले अगर 200 में से 30% नंबर ले आए तो वो टीयर 2 में बैठ जाएंगे। ऐसा नहीं है, 30% नंबर उनको हर एक सेक्शन में लाने हैं। ओबीसी वालों को 25% हर एक सेक्शन में लाने हैं, अदर कैटेगरीज एससी एसटी वाले बच्चों को 20% हर एक सेक्शन में लाने हैं। पर फाइनल कट ऑफ तो एसएससी कितनी भी तय कर सकता है। इसका मतलब ये है, अगर आपके 100 नंबर हैं, आप 50 रीजनिंग में ले आए, 50 मैथ्स में ले आए, लेकिन जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश में आपके 0-0 हैं, तो भी आप डिस्क्वालिफाइड हैं। इस बात को समझ गए? आई होप आप समझ गए कि एक तरह से सेक्शनल कट ऑफ है ये, कि जनरल कैंडिडेट्स अगर आप अनरिजर्व्ड कैटेगरी के हैं तो 30% मिनिमम नंबर आपके होने चाहिए हर एक सेक्शन में। पर एसएससी कट ऑफ कितनी भी तय कर सकता है, पर जब तक आप हर एक सेक्शन में 30% नंबर नहीं लाएंगे, तब तक हम ये नहीं कह सकते कि आप क्वालिफाई हो जाएंगे। ठीक है, ये बात बहुत अच्छे से समझ आई। ओके, टीयर 2 के जो चेंजेस हैं वो, हाँ, काफी कुछ चेंज किया है, उसकी मार्किंग स्कीम में भी चेंज किया है कि पहले एक क्वेश्चन कितने नंबर का होता था, मैथ्स में 2 नंबर का और इंग्लिश में 1 नंबर का, लेकिन अब जितने भी आपके मेंस में सब्जेक्ट आएंगे वहां हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा। तो यानी नेगेटिव मार्किंग कितनी हो गई, 33%। ओके, उसके अलावा मैंने ये टेबल में आपको दिखाया है और क्या चेंजेस हुए हैं। पर मैं अभी भी आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अभी भी आप इसको ना देखें, आप अपना फोकस इसी पे रखें अभी दिसंबर तक, जब तक टीयर 1 खत्म नहीं हो जाता। 2 तरह के कैंडिडेट्स होंगे जो टीयर 2 को देखते रहेंगे, टीयर 2 में क्या क्या चेंज हुए, अपने दोस्तों के साथ एक सर्कल बना के, ग्रुप बना के, चाय पीते हुए, गेड़ियां लगा के मुखर्जी नगर, लक्ष्मी नगर या कहीं और इलाहाबाद वगैरह में बात करते रहेंगे, भैया अब तो ये पेपर नहीं होने वाला। और कुछ होंगे जो बस टीयर 1 पे अभी फोकस कर रहे होंगे कि पहले यार ये तो करें, ये देखा जाएगा। ठीक है, टेबल मैंने आपको इसकी दिखा दी है, इसी के मार्क्स जुड़ेंगे, इसके मार्क्स कहीं नहीं जुड़ेंगे, इसको क्वालिफाई करना होगा। क्वालिफाई करने के लिए हर एक सेक्शन में इस कैटेगरी के बच्चे को इतने नंबर तो लाने ही होंगे, उसके बाद एसएससी कोई अपनी कट ऑफ बनाएगा। बस आप इतनी सी बात समझिए। अब बात करते हैं हमारी क्लासेस। ठीक है, नेक्स्ट डे से हमारी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी और क्लासेस को उसी तरह से डिजाइन किया जाएगा जिस तरह से इंग्लिश का पैटर्न अब पूछने लग गए हैं। कहने का मतलब है सिलेबस वही है, पर क्वेश्चन पूछने का तरीका आपने देखा होगा सीएचएसएल में थोड़ा सा अलग था। सिनोनिम को डायरेक्ट सिनोनिम ना नाम देके कुछ और नाम दिया गया था,
तो वो चीजें हमें देखनी है बस, बाकी सब कुछ सेम है। अब हम जल्दी से अपनी क्लासेस शुरू करने वाले हैं। ऑल द बेस्ट। आप, मेरी आपसे बस यही रिक्वेस्ट है, आप विश्वास रखना अपने आप पे, अपनी तैयारी पे। कुछ नहीं बदला है, आप सब कुछ कर लेंगे। बस पैटर्न चेंज होने से आपकी तैयारी में कुछ भी डिमोटिवेशन नहीं आना चाहिए। ठीक है, इसी के साथ मैं नेहा मलिक अलविदा लेती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। अगेन, इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। नमस्ते, जय हिंद।